नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज हम 10 प्लस ऐसे पौधों के बारे में बातें करेंगे जो कि किचन गार्डनिंग में लगाए जाते हैं। और उन पौधों को अगर आपने अक्टूबर नवंबर के महीने में नहीं लगाया है या किसी कारणवश वो ग्रो नहीं हो पाए हैं तो आप अभी भी उन पौधों को अपने गार्डन में जो है ग्रो कर सकते हैं। तो फिर चलिए जानते हैं वो पौधे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है ये हमारा हरी मिर्ची का प्लांट। तो ये मोटी वाली हरी मिर्ची है। तो आपको दिखाएं, इनमें ये मोटे मोटे साइज की हरी मिर्ची आती हैं। तो ढेरों दोनों पौधों में लगी हुई हैं। तो दोस्तों इनको जो है इस वक्त आप नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। तो नर्सरी से आपको है ना इनकी सीडलिंग मिल जाएगी और सीडलिंग आपको 2 से 3 रुपए में आसानी से मिल जाती है, क्योंकि इनका सीड से लगाने का टाइम जा चुका है। और अगर आपको सीड से लगानी है तो नवंबर के महीने में इनको सीड से ग्रो किया जाता है। और दोस्तों ये हैं हमारे टमाटर जो कि बिल्कुल फुल फ्लावरिंग कर रहे हैं और अब इनमें टमाटर बनने भी शुरू हो जाएंगे। और इनको हमने जो है सीड से ग्रो किया है और अब तो सभी में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। लेकिन आपने अगर इनको अक्टूबर नवंबर के महीने में सीड से ग्रो नहीं किया है या फिर नर्सरी से लाके नहीं लगा पाए हैं तो आप इस वक्त भी इन पौधों को जो है टमाटर को नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और दोस्तों जो है अगला है मटर। तो मटर तो है ना सीड से ही ग्रो की जाती है। वैसे अगर आपने नवंबर के महीने में नहीं लगाई है तो बिल्कुल आप इसको अभी भी ग्रो कर सकते हैं। तो हमारे में तो है ना मटर बननी भी शुरू हो गई है और 4-5 मटर तो हमने इसमें से तोड़ भी ली है और ये है ना 7-8 ग्रो बैग में हमने लगा रखी हैं। तो अगर आप इनको अब सीड से ग्रो करेंगे तो क्या होगा कि मटर आपकी थोड़ा सा लेट आएगी लेकिन प्लांट आसानी से लग जाएंगे। और दोस्तों हमारे यहाँ अभी भी अच्छे से ठंड पड़नी शुरू नहीं हुई है और इस बार तो अक्टूबर के महीने में भी बिल्कुल भी, अक्टूबर और नवंबर के महीने में भी बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा, ये है जो है फूल गोभी। तो इस वक्त आप फूल गोभी को भी नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। वैसे अगर सीड से लगानी होती है तो अक्टूबर में या फिर नवंबर में इसके सीड लगाए जाते हैं। इस वक्त आप इसकी पौध नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं और बहुत बढ़िया तरह से ये हमारी फूल गोभी की जो है पौध ग्रो कर रखी है। और इसको भी है ना हम अभी कुछ दिनों पहले ही नर्सरी से लेके आए थे, बिल्कुल छोटी छोटी सी थी, अब तो काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। और अगला है ये है लहसुन। तो लहसुन को आपको ना तो नर्सरी से लाने की ज़रूरत है ना ही सीड शॉप से लाने की ज़रूरत है। जो हम अपने किचन में जो है लहसुन इस्तेमाल करते हैं तो उसी की जो मोटी मोटी कलियां होती है उसी को ग्रो कर दें। तो वैसे तो इसको नवंबर में या अक्टूबर में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो बिल्कुल कोई बात नहीं, इस वक्त भी मतलब दिसंबर में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और अगला है ये है हमारी सिंगरी। तो सिंगरी को हमने ना थोड़ा सा लेट ग्रो किया था क्योंकि इसका सीड पता नहीं हम धर के भूल गए थे, तो इसलिए लेट ग्रो किया है। तो अभी ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा नहीं उठी है, मतलब बड़े प्लांट नहीं हुए हैं। तो इसलिए अब कुछ दिनों में ना ये बड़े हो जाएंगे तो इनमें सिंगरी भी आनी शुरू हो जाएगी। और दोस्तों ये है हमारी मूली। तो मूली वैसे वे तो है ना अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाई जाती है, लेकिन अक्टूबर या नवंबर के महीने में आपने नहीं लगाई है तो इस वक्त भी आप मूली को सीड से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मूली सीड से ग्रो की जाती है। इसका प्लांट ना तो आपको नर्सरी से लाने की ज़रूरत है ना कहीं और से, इसका सिर्फ सीड लाएं और ऐसे ही लगा दें। और दोस्तों अगला है शिमला मिर्ची। तो ये हमारी शिमला मिर्ची के प्लांट है। तो शिमला मिर्ची को हमने सीड से ग्रो किया था। तो ये ना हमने नवंबर के फर्स्ट वीक में ही ग्रो कर दिया था।
तो नवंबर में हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ थी, इसलिए अधिकतर प्लांट ख़राब हो गए, कुछ एक प्लांट ही बचे हैं और इनको हमने रिपोर्ट कर दिया है। तो रिपोर्ट करने के बाद ये अब थोड़ी थोड़ी इनकी ग्रोथ होनी शुरू हुई है। तो बिल्कुल आप इस वक्त इसको मतलब शिमला मिर्ची के पौधों को भी नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। सीड तो इनके नवंबर के महीने में ग्रो किए जाते हैं और शिमला मिर्ची के पौध को अगर आप नर्सरी से लाओगे तो नर्सरी पर आपको इसकी पौध 2 से 3 रुपए में बिल्कुल आसानी से ही मिल जाती है। और ये है हमारी नॉर्मल हरी मिर्ची। तो नॉर्मल हरी मिर्ची ये हमने जो घर पर हम लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं उन्हीं के सीड से हमने ये ग्रो की है और छोटे छोटे से ही पौधे हैं। अब इनमें ना ये वे हरी मिर्ची भी बननी शुरू हो गई हैं। और जो छोटे साइज़ की हरी मिर्ची आती है ना, जिनको हमारे यहाँ पर जवा मिर्ची बोलते हैं, इस तरह की छोटी छोटी, तो ये उनका ही बीज हमने लगाया है। और दोस्तों ये हैं हमारे सेम के पौधे। तो सेम भी काफ़ी अच्छे से लग रही है। तो सेम को भी है ना सीड से ही लगाया जाता है। आपको इसका प्लांट नर्सरी के ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्लांट डायरेक्ट सीड से ग्रो किए जाते हैं, जैसे गाजर है, मूली है, सेम है, और भी कई प्लांट हैं, तो वो आपको नर्सरी के ऊपर नहीं मिलेंगे। इनको तो जो है सीड से ही ग्रो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल इस वक्त आप सेम को भी सीड से लगा सकते हैं। सेम में 2 वैरायटी आती हैं, एक तो वाइन वाली होती है और ये प्लांट वाली है। तो ये दिखाएं आपको, ये सेम लग रही है। तो बिल्कुल इस वक्त भी आप इसको ग्रो कर देंगे तो उग आएगी। और हमने भी आपको दिखाएं, ये 7 से 8 दिन पहले ही ग्रो किया था और अब ये प्लांट इसका निकल आया है। और दोस्तों अगला है बैंगन। तो बैंगन को तो वैसे तो आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे हमने इनको तो ना सीड से ही ग्रो किया था, लेकिन हमने इनको अक्टूबर के महीने में ग्रो किया था, जब कुछ मतलब बारिशें आ रही थी। तो उस टाइम में ये अच्छे से ग्रो हो गए और इसलिए हमारे पास ये ढेरों प्लांट बैंगन के हैं। क्योंकि सीड से लगाने का यही फ़ायदा होता है कि एक 30 से 40 रुपए का पैकेट आता है सीड का और उससे ढेरों प्लांट बन जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने बैंगन के पौधों को भी सीड से अक्टूबर नवंबर के महीने में नहीं लगाया है और आप इस वक्त लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल नर्सरी से इस वक्त आप इसकी पौध ला सकते हैं, या फिर आप इसका तैयार प्लांट भी नर्सरी से लाके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। क्योंकि नर्सरी पे अब तो ना तैयार प्लांट भी आपको जो है सब्जी के साथ सब्जी लगी हुई मिल जाएगी। और ये है चने का साग। तो चने के साग को भी आप जो घर में हम काले चने इस्तेमाल करते हैं किचन में, तो वहीं से लेकर आपको ये लगा दें और 3 से 4 दिन में ही ये चने ग्रो हो जाते हैं। तो आप चने के साग की चटनी बना सकते हैं, चने का साग बना सकते हैं, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला होता है। और अगला है मेथी। तो दोस्तों ये मेथी भी हमने वही ग्रो की है जो कि हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, और अब ये ग्रो हो गई है। तो एक बार ग्रो हुई थी तो क्या हुआ था, गर्मियाँ थी, तो गर्मियों के कारण है ना ढंग से ग्रो नहीं हो पाई थी। तो अब हमने 4 से 5 दिनों पहले ही ग्रो की है। तो अब ये थोड़ी थोड़ी निकलनी शुरू हो गई है, कहीं कहीं पर निकल रही है, क्योंकि मेथी है ना 3 से 4 दिन में ही आपको दिखाई देने लग जाएगी। और इसमें डाला है हमने पालक। वैसे पालक तो हमने कई जगह डाल रखा है, लेकिन ये ग्रो बैग खाली था तो हमने इसमें भी पालक डाल दिया। आपको ये दिख रहे होंगे छोटे छोटे दाने, लेकिन अभी ये ग्रो नहीं हुआ है। और दोस्तों ये है धनिया। तो धनिया को भी हमने जो हम साबुत धनिया अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं वही धनिया हमने ग्रो कर दिया है। तो धनिया को भी आप इस वक्त बिल्कुल लगा सकते हैं सीड के द्वारा। इसको भी नर्सरी से लाने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ किचन से आपको साबुत धनिया लें और उसके 2 टुकड़े करके इस तरह से सॉइल में डाल दें, तो 3 से 4 दिनों में ही इस मौसम में धनिया ग्रो हो जाएगा।
और दोस्तों ये है गाजर। तो गाजर हमने गाजर के लिए नहीं बल्कि इसकी पत्तियों के लिए लगाई है, क्योंकि इसकी पत्तियों को हरे साग में डाला जाता है और इसके गाजर के पत्तों की कढ़ी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसलिए हमने इसको भी लगा दिया है। तो आपको अगर गाजर भी चाहिए तो बड़े साइज़ के गमले में लगा दें, और इस वक्त भी आप बिल्कुल इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। हमने तो है ना ये एक जो है ग्रो बैग में लगा रखा है और काफ़ी छोटे साइज़ का है, 4 से 5 इंच ही इसकी गहराई होगी। तो दोस्तों हमने अपने किचन गार्डन में ये सारी सब्जियां लगा रखी हैं, और आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आपने अपने किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां ग्रो कर रखी हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।